सत्य की गूंज, खबरों का विश्वास। नमस्कार, मैं हूं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। कलम का महाकुंभ, बूढ़नपुर में पत्रकारों का ऐतिहासिक समागम और सम्मान का शंखनाद। बूढ़नपुर के तहसील रोड स्थित श्री श्याम पैलेस में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा आयोजित भव्य सम्मान समारोह ने एक नया इतिहास रच दिया, जहां कलम के सिपाहियों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग का उत्साह किसी महाकुंभ की तरह नजर आया। जिला अध्यक्ष दुर्गा राय की गरिमामयी अध्यक्षता, रामचंद्र राय के कुशल संरक्षण और अभिषेक पांडे के ओजस्वी व ऊर्जावान संचालन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में पत्रकारिता, समाज सेवा और स्थानीय संभ्रांत जनों का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक उदयराज यादव ने जहां पत्रकारिता को सत्य का पर्याय बताया, वहीं देवेश पांडे के गीतों ने पत्रकारिता के नैतिक मूल्यों को झंकृत किया। इसी कड़ी में वाराणसी जोन के प्रभारी शिव गोविंद उपाध्याय को पत्रकार गौरव सम्मान और कुशल संचालक अभिषेक पांडे को पत्रकार रत्न की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए दूर दूर से आए और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि गुडलर सिंह, राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक उदयराज यादव और स्वर्ण पदक विजेता कुमार आदित्य सिंह को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। संगठन की एकजुटता और भविष्य की चुनौतियों के संकल्प के साथ सभी पत्रकारों को वर्ष 2026 के नए पहचान पत्र भी वितरित किए गए, जिसमें रामभवन विश्वकर्मा, राजेश गुप्ता, रीना गुप्ता और सुरेश चंद्र यादव सहित वाराणसी एवं आजमगढ़ मंडल के सैकड़ों पत्रकार व गणमान्य नागरिकों की विशाल उपस्थिति ने इस आयोजन को एक भव्य जनसैलाब में बदल दिया, जिससे पूरा परिसर वैचारिक ऊर्जा और गौरवमयी गरिमा से सराबोर हो उठा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा हमारे प्रबुद्ध जनों ने। बैठक का क्या उद्देश्य था? आप शिक्षक हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रकारों के लिए? इसके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे, इस तरह का कार्यक्रम ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर पर, उससे हमें और जागृति मिलेगी और जन जन गांव तक ये संदेश जाएगा कि हमारे पत्रकार हमारे ग्रामीण अंचल के लिए, क्षेत्र के लिए, जिला तहसील के लिए कितने कटिबद्ध हैं। जो गरीब व्यक्ति न्याय नहीं पाता है, उसकी आवाज़ बनकर के पत्रकार जब आगे चलेगा तो हमारी महत्ता और बढ़ जाएगी। क्षेत्र में हमारा सम्मान बढ़ेगा, लोग हमको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आज की बैठक का यही उद्देश्य रहा। संगठन पे चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में एक ऐसा छात्र जो तीरंदाजी में स्वर्ण जीता है, पत्रकार भाइयों ने उसे सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है। वही कल हमारा भविष्य बनेगा और सभी पत्रकारों ने अपने विचार रखे, अच्छे अच्छे विचार आए और हमें तो इस बात का फ़ख्र है कि हम बूढ़नपुर के मूल निवासी हैं और बूढ़नपुर से पत्रकारिता प्रारंभ हुई है। उसके लिए छैबर भाई पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने कविता के माध्यम से उनको सच की राह दिखाने का प्रयास किया है। हम चाहेंगे कुछ कविताएं उन पत्रकारों के लिए एक बार दोबारा आपसे हो जाए। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझकर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। हमारा देश शहीदों के बल पर जिंदा है और हम तो कहते हैं बातें हम बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन गरल भाया हमें लेकिन अमृत पीना नहीं आया, मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया, भले हम फरिश्तों की तरह बातें करें लेकिन अभी तक आदमी बनकर हमें जीना नहीं आया। तो मित्रों, हमें सार्थकता दिखानी होगी। जैसा दुर्गा राय जी ने कहा है, आपके अनुभव को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आजमगढ़ जैसे जनपद में रह करके आपने कितनी कठिनाइयाँ झेली होंगी और उसको लेकर के आज भी आप अग्रसर हैं, इसके लिए मैं आपके श्रम को प्रणाम करता हूँ। आप अपने जीवन में कैसे सजो कर रख पाएंगे? इसको तो मैं आज अपने को अभिभूत हो गया हूँ। जैसे भारत के प्रथम नागरिक आदरणीय प्रणब मुखर्जी ने मुझे विज्ञान भवन में दिया था, आज मैं अपने को वहाँ पा रहा हूँ। ये मामूली बात नहीं है। लश्कर भी तुम्हारा है, आप जो चाहे कर लो, अखबार तुम्हारा है। तो जहाँ पत्रकार लोग हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो धरती की आवाज़ निकल के आई है। मैं अपने को आज धन्य मान रहा हूँ कि मेरा घर यहीं से 200 मीटर पर है और आदरणीय दुर्गा राय जी, रामचंद्र राय जी में अध्यापक नहीं था, तब मुझे आपने याद किया था MM इंटर कॉलेज कंधरापुर में कि आइए उदयराज जी आपको संचालन करना है।
50 साल के बाद आज भी हमारा आपका स्नेह हमको बराबर छोटे भाई की तरह आशीर्वाद देते हैं। मैं आज पत्रकारों के बीच अपने पा करके बहुत ही प्रसन्नचित्त हूँ। पत्रकारों को संदेश देना चाहते हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रिस्क उठाइए, अपनी पहचान बनाइए और सफलता आपका कदम चूमेगी। आप अपने तेज को पहचानिए, अपने अधिकार को पहचानिए। जिस दिन आप मन बना लेंगे, अच्छे अच्छे अधिकारी आपका इंतजार करेंगे। पत्रकारों के बीच आपको जो सम्मान मिला है, उस सम्मान को कैसे देखते हैं और पत्रकारिता जगत में कैसे एक इतिहास रचा जाए, उसके लिए क्या कार्य कदम उठाना चाहिए लोगों को? सबसे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल सभी पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी चैनलों को भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जो है 2 शब्द कहने का मौका दे रहे हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में सबसे पहले निष्पक्ष होकर के कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है आप असली चीज़ें जो हैं वो समाज के सामने पेश नहीं कर पाएंगे। और जब आप अपनी कलम को धार देंगे सच्चाई के माध्यम से, तो पत्रकारिता का जो उद्देश्य है वह पूरा होगा। और आज जो पत्रकारों को यहाँ सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही गौरव की बात है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें कलम के साधकों को सम्मानित किया जाए, ताकि उनका हौसला बुलंद हो और देश के लिए, समाज के लिए अपनी कलम को चला सकें। को भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में सम्मान मिला है, आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान के संबंध में? पहली बात तो हम मौर्य जी नहीं हैं, गुप्ता जी हैं, क्षमा करिएगा। और मैं अपने को गौरवान्वित इसलिए समझ रहा हूँ कि ग्रामीण अंचलों में जाने का हमको बचपन से ही बड़ा शौक था। और ग्रामीण, जैसा कि रामचंद्र जी ने कहा, मार साहब ने, कि हम लोग श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला के कोने कोने में हम लोग मीटिंग करते थे, मोटरसाइकिल से, हमको याद है, जाते आते थे और संगठन को खड़ा किए थे। लेकिन अब दुर्भाग्य है, भविष्य उसका गड़बड़ा गया है। यहाँ आकर हमको बहुत खुशी इजहार हो रहा है। आज दोस्तों मित्रों, भाषणों की खेती और वादों के फसल लहलहा रहे हैं। मुसीबतों से शरीफों की इज्जत नहीं घटती, सोना जला करके राख कर डालो पर कीमत कम नहीं होती। जो हजारों को बर्बाद कर दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। मित्रों, पत्रकार की लेखनी में इतना दम है और रहा है, जैसा कि मैं अपने इसके पहले कह चुका हूँ। और मित्रों, हारिए मत, संघर्ष करिए, संघर्ष ही जीवन है। और आपका कर्म कहीं कोई छुपा नहीं सकता है। कर्म अच्छा करिएगा तो बहुत ऊंचाई पर जाइएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो ये थी आज की बड़ी खबर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एमडी वार्ता लाइव न्यूज। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य और तथ्य के साथ एमडी वार्ता लाइव न्यूज, हमेशा आपके साथ।